मीरा भाईंदर शहर में खत्म हो रहा है पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का जलवा। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बाद मीरा भाईंदर में पार्टी कार्यकर्ताओं का नरेंद्र मेहता से मोह हुआ भंग। नरेंद्र मेहता द्वारा आयोजित बीजेपी पार्टी कार्यक्रम से वरिष्ठ नेतागण लगातार कर रहे हैं किनारा। आपको बता दें 6 अप्रैल को बीजेपी पार्टी स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन मीरा भाईंदर में एक बार फिर बीजेपी 2 गुट में बटी हुई नजर आई। अभी भाजपा का कार्यक्रम नहीं है तो अब मेरा कार्यालय है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और मैंने ठोक के कहा है कि ये देवेंद्र फडणवीस जी के आदेश अनुसार हुआ है। नंबर 2, हमने कहा कि ये 7/12 ये बिल्डिंग बाकायदा रजिस्टर्ड करके भारतीय जनता पार्टी को सुपुर्द की जाएगी। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने के। इस तरीके के कार्यक्रम की ना ही जानकारी प्रदेश के अध्यक्ष को है या प्रदेश के नेताओं को है, और ना ही मुझे जिलाध्यक्ष के तौर पर इस चीज़ की कोई जानकारी है, और ना ही प्रदेश से कोई नेता जाने वाला है, ना ही जिला से कोई कार्यकर्ता जाने वाला है। ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं। जहां एक तरफ जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास द्वारा आयोजित बीजेपी स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रभारी श्रीकांत भारती, पूर्व खासदार संजीव नाइक, पूर्व महापौर ज्योत्सना हसनाले, शहर की विधायिका गीता जैन, पूर्व नगर सेवक और हजारों बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए। वहीं नरेंद्र मेहता द्वारा आयोजित पार्टी कार्यालय भूमि पूजन में कुछ समय बाद कुर्सियां समेटते नजर आए कुछ कार्यकर्ता। मंच से ही पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने आए हुए कुछ कार्यकर्ताओं को लॉलीपॉप देते हुए मुंगेरी लाल के हसीन सपने सुना और दिखा तो दिए, लेकिन सामने बैठे लोगों को ये बातें गले नहीं उतर रही थी। के साथ मीडिया रूम है, हमने इसके अंदर स्टूडियो बनाया है, सोशल मीडिया रूम बनाया, सभागृह बनाया, 2 बैंक्वेट हॉल बनाए, बैंक्वेट हॉल नहीं कहूँगा, शब्द वापस लेता हूँ, हमारे हॉल बनाए ताकि हमारी बैठकें मीटिंगें हो सके। उसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम है, एक बोर्ड रूम है, इसके अंदर कैंटीन है। सभी हमारे जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके अपने अपने कैबिन है, कार्यालय, ताकि वो अपने अपने स्वतंत्र तरीके से काम कर सके, और भी जितनी सुविधाएं लगती है वो सारी इस कार्यालय के अंदर है। ये राजनीति में नेता लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं और कुछ लोगों को उनकी पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती, तो आप क्यों सीरियसली लेते हो? भारतीय जनता पार्टी ये समंदर है, बहुत बड़ी पार्टी है। स्वाभाविकता से आप जो कह रहे हैं इसका विषय का जिक्र हर जगह होगा, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन मैं आपको फिर से दोहराता हूँ कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने खून से सींची हुई पॉलिटिकल पार्टी है। ये पार्टी किसी एक नेता की पार्टी, मुझे आप समझा के बताओ कि और पॉलिटिकल पार्टी में उसके बाद में नेता कौन होगा ये तय है। भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी है कार्यकर्ताओं की पार्टी कार्यकर्ता चलते कार्यक्रम में कुछ देर बाद जैसे तैसे वहां से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। वहीं शायद कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ देखकर आनन फानन में भूमि पूजन कार्यक्रम को तीव्र गति से समाप्ति की ओर ले जाना पड़ा। नरेंद्र मेहता ने मंच से कहा, करोड़ों की लागत से बनेगा भव्य पार्टी कार्यालय, वरिष्ठ नेताओं के बिना सहयोग और बिना किसी से चंदा लिए 56 फीट ऊंचा और लगभग 2000 चौड़ा कार्यालय होगा। सारी लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। जानकारों की माने तो पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जिस जमीन पर बीजेपी कार्यालय बनाने जा रहे हैं, वो जमीन विवादों में होने के कारण वरिष्ठ नेतागण ने भूमि पूजन में आने से कन्नी काट ली। वहीं दबी जबान से लोग कहते नजर आए कि अब दिन पूरे हुए नरेंद्र मेहता और उनके दल बदलू पूर्व नगर सेवकों के। कुछ पूर्व नगर सेवक जो दल बदलू हैं वो तो बस नरेंद्र मेहता की नैया डुबाने का भरकस प्रयास लगातार कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष कार्यकर्ता के या किसी 1-2 पदाधिकारी के या नगर सेवकों के, पूर्व नगर सेवकों के बलबूते पे पार्टी चुनाव नहीं जीतती है। ये पार्टी का एक अपना ओरिजिनल बेस है, एक ओरिजिनल ताकत है, और हमारे जो संगठन की ताकत यहाँ पे इतनी बड़ी है कि हम किसी भी सादे नए कार्यकर्ता को भी अगर हम लोग टिकट देंगे तो वो भाजपा के चुनाव के चिन्ह के ऊपर बहुमत से जीत के आएगा। ये हमें पूरा विश्वास है हमारे संगठन की ताकत। नरेंद्र मेहता के करीबियों ने 500 से अधिक कुर्सियां बैठने वालों के लिए लगाई तो थी, लेकिन शाम के 7 बजते ही सैकड़ों कुर्सियों को समेटकर अपनी अपनी लाज
बचाते दिखे बड़बोले सेवक। इस कार्यक्रम के बाद शहर में चर्चा जोरों पर है कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का दबदबा कमजोर होता जा रहा है। ये हॉल के अंदर वैसे भी जगह नहीं थी, इतनी भारी संख्या के अंदर कार्यकर्ता आए थे। अब ठीक है, कोई अगर नहीं आता है तो उसमें भी कोई 10-20 लोग नहीं आते तो उससे कोई कार्यक्रम के अंदर कोई नुकसान नहीं होता।